बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस का पार्ट 6 और अमाइंस का पार्ट 2। ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट 6 चल रहा है और अमाइंस का पार्ट 2 है। ठीक है, याद है ना, पार्ट 1 पूरा हो नहीं सका अमाइंस का। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। प्योरली इसके अंदर केमिकल रिएक्शन है, सारे के सारे प्रिपरेशन देखेंगे। पहले प्रिपरेशन, अमाइंस को अगर आप तैयार करना चाहते हैं, प्रिपरेशंस, इसकी तैयार कैसे कर सकते हैं भाई? तो इसकी तैयारी के लिए उसने हमें बताए हैं यहाँ पर आपकी बुक के मुताबिक। अच्छा, पिछले पार्ट 1 के अंदर क्विक रिव्यू कर दूं कि हमने उसके अंदर जो है अमाइंस को समझा, टाइप्स ऑफ अमाइंस को, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्चरी अमाइन, अमोनिया से इसका क्या ताल्लुक़ है, इसको हमने समझा। प्रॉपर्टीज़ हमने जो है वो अमाइंस की देखी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल स्टेट देखा, ऑर्डर, कलर, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनको देखा। ठीक है, और ख़ास तौर पे स्ट्रक्चर जो है वो अमोनिया का हमने देखा, उनके अंदर हमने इसकी ज्योमेट्री को समझा, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसको समझा, लॉन पेयर के किरदार को समझा, और उसके साथ फिर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमाइंस के अंदर जो ये बेसिक एजेंस मौजूद है। ठीक है, क्यों जो है वो बेस हैं सारे के सारे अमाइंस, जितने भी अमाइंस जो हैं वो क्यों हैं, उसके पीछे क्या वजूहत हैं, सबको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब ये आ गए पेज नंबर 153 पे, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, इसको देख लेंगे। और यहाँ पर दो मेथड जो है वो बताए गए हैं। एक मेथड है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड, एक ये है। ठीक है, दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और फिर उसके अंदर भी दो मेथड जो है वो बताए गए हैं। यानी कि प्रिपरेशन अगर हम देखें तो इस प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, सबसे पहले ये है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड, पहले इसको देखेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसमें दो मेथड हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स है और रिडक्शन ऑफ अमाइड्स है। उसके बाद रिएक्टिविटी है, उसको भी देखेंगे हम। रिएक्शंस ऑफ अमाइंस जो हैं, चार किस्म के रिएक्शंस हैं अमाइंस के, उनको देखेंगे। अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस बाय अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स और प्रिपरेशन ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट। इस तरह ये चैप्टर आपका इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से निमट जाएगा। ठीक है भाई, तो प्रिपरेशन किसकी करने जा रहे हैं हम? अमाइंस की। ये बात मैंने ख़ास तौर पर पहले भी बता दी थी कि अमाइन और अमाइड में फ़र्क रखिएगा। अमाइन जो है उनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। मैंने कहा था कि भाई ये नहीं है अमाइंस में। ठीक है, अमाइड में ये है, अमाइड में ये है। तो अमाइन और अमाइड दोनों में फ़र्क रखिएगा। और नॉमनक्लेचर पे जो मैंने सीरीज़ बनाई है सारी की सारी, वो लाजमी आपको देखनी चाहिए। उसमें मैंने क्लियरली नॉमनक्लेचर की दुनिया को ग्रिप करनी है ना, पक्की, बिल्कुल गर्दन से पकड़ना है आपको नॉमनक्लेचर को, जिसके लिए आप इतने परेशान हैं। पहले जितने नॉमनक्लेचर उनको दो हिस्सों में, दो दुनियाओं में डिवाइड कर दें आप, दो क्लासेस में डिवाइड कर दें। एक क्लास वो है नॉमनक्लेचर की जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, दूसरी क्लास नॉमनक्लेचर्स की वो है जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप है। और ये सारी तफसीलात में नॉमनक्लेचर्स के अंदर बता चुका हूँ। बहरहाल यहाँ पर चलते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट इसके जो है हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ डायरेक्ट। ये CH3 है, ठीक है, और इसके साथ ये आयोडीन लगा हुआ है। तो ये CH3 हमारे पास क्या है? मिथाइल, और ये आयोडीन लगा हुआ है, तो नाम पढ़ेंगे कैसे? मिथाइल आयोडाइड। ठीक है भाई, इसको आप रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया से, NH3 अमोनिया से। ठीक है, और उसके नतीजे में आपके पास जो है वो अमाइन बन जाएगा। भूलिएगा मत कि हम कर क्या रहे हैं, हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाइंस की तैयारी के लिए एक तरीका ये है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर अल्काइलेशन में बार बार जिस चीज़ पर एम्फसाइज़ करता हूँ ना आपको, मैं बोलता हूँ कि भाई आप ज़रा नाम पे गौर करें।
सबसे पहले नाम, इसका नाम है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। नाम के अंदर सारे मामला छुपे हैं। मतलब ये कि अमोनिया जो है उसके साथ अल्काइलेशन आपने करनी है, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया उसके साथ, और किसके ज़रिए? अल्काइल हैलाइड के ज़रिए, अल्काइल हैलाइड के ज़रिए। मतलब ये जो अमोनिया और ये अल्काइल हैलाइड जो है, इनको जो आप रिएक्शन करवा रहे हैं इसको अल्काइलेशन कहते हैं, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, जिसमें आप अमोनिया और अल्काइल हैलाइड इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा इसको समझिएगा कि ये क्या पोजीशन है इसकी, अमोनिया की। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पर हम इसको देखें अगर, तो ये कार्बन है, इसके इस साइड पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ, ये हाइड्रोजन लगा हुआ, ये हाइड्रोजन लगा हुआ, एक साइड पर ये आयोडीन लगा हुआ। ठीक है, और इसके नतीजे में बन क्या रहा है? इसके नतीजे में हमारे पास प्राइमरी अमाइन जो है वो बन रहा है CH3 और NH2, और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अब तब्दीली देखें, चेंज क्या आ रहा है, इसमें देखें और इसमें देखें। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है, माइनस हो रहा है। इसमें से अमोनिया में से ये निकल गया। इसमें से क्या निकल रहा है? आयोडीन निकल रहा है। ये आयोडीन यहाँ से निकलेगा और ये जो है हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर क्या बना देंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। ठीक है, ये इसके साथ आके एज इट इज़ जो है, क्योंकि देखें बॉन्ड तो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड तो अपने बनाने हैं ना। अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसको तो एक बॉन्ड चाहिए ना कहीं कहीं से। ये तो पूरा का पूरा जो है ये पोर्शन ये किसी के साथ जुड़ेगा तो सही ना। नाइट्रोजन को एक बॉन्ड किसी के साथ तो बनाना है, और अगर यहाँ से आयोडीन निकल जाता है तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब क्या होगा कि उसको भी यहाँ एक बॉन्ड की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये आके इस तरह से मामला हो जाएगा ये। ठीक है भाई, इसी को अगर मैं ये 3 हाइड्रोजन साथ लगा दूं तो ये हो जाएगा CH3 और उसके बाद ये NH2। क्या बन गया ये बन गया प्राइमरी अमाइन, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। और यहाँ से जो ये हाइड्रोजन निकला था ना हाइड्रोजन, और सॉरी आयोडीन जो यहाँ से निकला था I, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था वो मिलके उन्होंने क्या बना लिया? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये रुकेगा नहीं सिस्टम, ये रुकेगा नहीं। हो असल में ये रहा है कि ये जिस सिस्टम के अंदर आप ये काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर इस बीकर के अंदर, जिसके अंदर आपने ये मिथाइल आयोडाइड को डाला है और आपने ये जो अमोनिया को डाला है रिएक्शन करवाने के लिए, तो अभी रिएक्शन शुरू हुआ है। ठीक है, अभी रिएक्शन शुरू हुआ है, और जब रिएक्शन शुरू होगा तो इसके अंदर ये पोजीशन होगी कि हाइड्रोजन आयोडाइड भी मौजूद है अभी इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर ये प्राइमरी अमाइन भी मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिथाइल आयोडाइड ख़त्म हो गया, नहीं, सारा ख़त्म नहीं हुआ भाई। अभी मिथाइल आयोडाइड काफ़ी बचा हुआ है इसके अंदर, ये बात जहन में रखनी है। मिथाइल आयोडाइड काफ़ी बचा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, बस फ़र्क सिर्फ ये हो गया है कि थोड़ा ही खर्च हुआ है मिथाइल आयोडाइड और अमोनिया, और उस थोड़े खर्च के नतीजे में यहाँ पर प्राइमरी अमाइन जो है वो बन गया है और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है। अब क्या होगा? अब मामला रुकेगा थोड़ी। ये जो बना है ये अब इस पहले से मौजूद मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो प्राइमरी अमाइन है ना, जो अभी ताज़ा बना है, इसी से बना है, इन दोनों के रिएक्शन से, अमोनिया और इसके रिएक्शन से ये बना है। तो ये बनने के बाद ये काफ़ी जो बचा हुआ है मिथाइल आयोडाइड, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है भाई, CH3 और आयोडीन इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब क्या रिएक्शन होगा? पहले क्या हुआ था? अमोनिया से एक हाइड्रोजन ही गया था ना। यहाँ से जो नाइट्रोजन है इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है 2, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा।
यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पोजीशन क्या हो जाएगी, CH3 और NH। अब कुछ तो लगेगा ना भाई, कुछ तो लगेगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो इसके नतीजे में फिर क्या होगा यहाँ, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी देखें, यहाँ से ये आयोडीन निकल जाएगा, ये आयोडीन निकला और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला, ये दोनों मिले क्या बन गया, दोबारा यहीं चलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब क्या होगा, ये जो है पोर्शन, ये यहाँ से इसकी शक्ल ये यहाँ देख लें आप, एक हाइड्रोजन निकल चुका है, ये इसके साथ आएगा, ठीक है, ये इसके साथ आएगा। और इसके साथ आने के बाद फिर यहाँ पर ये जो है ये पोजीशन होगी CH3NH और इसके साथ CH3, ये सिचुएशन बनेगी। ये बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन था, प्राइमरी अमाइन। ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन। समझ में आ गई बात आपको। अब क्या सिचुएशन है इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर खिचड़ी पक चुकी है। स्टार्ट आपने किससे लिया था, मिथाइल आयोडाइड और अमोनिया से। अमोनिया से हाइड्रोजन एक निकला, मिथाइल आयोडाइड से आयोडीन निकला, हाइड्रोजन आयोडाइड बना फर्स्ट स्टेप में, और क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। ठीक है भाई, ये रहा, नजर आ रहा है, ये रहा, और मिथाइल आयोडाइड। लेकिन क्योंकि अभी काफ़ी मिथाइल आयोडाइड जो है वो बचा हुआ है, तो फिर क्या होगा, ये जो है प्राइमरी अमाइन ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसके नतीजे में एक और चीज़ क्या बनेगी, ये बीकर मैंने छोटा बना दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक और चीज़ इस बर्तन में क्या बनेगी, सेकेंडरी अमाइन। अब यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन भी आ जाएगा, CH3NH और CH3, हाइड्रोजन आयोडाइड और बन जाएगा। लेकिन एक नई चीज़ का इजाफा होगा, तो ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। स्टार्ट मिथाइल आयोडाइड अमोनिया, उसके बाद फिर प्राइमरी अमाइन हाइड्रोजन आयोडाइड, और उसके बाद सेकेंडरी अमाइन और हाइड्रोजन आयोडाइड। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, कहानी ख़त्म, पैसा आज़म? नहीं, अभी कुछ और भी है। क्या अभी कुछ और है, ये जब तक मामला चलता रहेगा, जब तक इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अभी भी लगा हुआ है। देखें, गौर करें, ये NH3 था, फिर ये NH2 हुआ, अब ये NH हो चुका है, और यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट जो है मौजूद हैं, मिक्सचर एक बनता जा रहा है। अब ये दोबारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, तीसरे स्टेप में, तीसरा रिएक्शन यहाँ पर हो दोबारा, ये काफ़ी पड़ा हुआ है ना, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। कौन रिएक्शन करेगा, ये जो है सेकेंडरी अमाइन इसके साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा भाई, एक ही ऑप्शन है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। अब क्या होगा, और यहाँ से क्या निकलेगा मिथाइल आयोडाइड से, यहाँ से ये आयोडीन निकलेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड तो बनाने हैं ना, एक बॉन्ड इसके साथ बना रखा है, एक इसके साथ बना रखा है। हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो एक बॉन्ड ये बनाएगा किसी के साथ, और इसी तरह यहाँ पर ये मिथाइल आयोडाइड कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए, एक इसके साथ बना हुआ आयोडीन के साथ। आयोडीन अगर निकल जाएगा तो इसको भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आयोडीन निकलेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बनेगा दोबारा से यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड। अब दूसरी चीज़ उस साइड पे क्या बनेगी, ये एरो बनाया हुआ है मैंने, अब वहाँ स्पेस कम है तो इसीलिए मैंने पहले इसको लिख दिया, प्लस के साथ में इसकी प्रोडक्ट जो है वहाँ पे लिखूँगा। ये देखें अभी क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और ये नीचे ये आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा CH3, ये नाइट्रोजन आ गया, फिर CH3 और ये नीचे नाइट्रोजन के CH3 और ये हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है भाई। अब इस बीकर के अंदर एक और चीज़ का इजाफा हो गया, ये कौन सा है, जो अभी नया बना है, ये कहलाएगा टर्चरी अमाइन। टर्चरी अमाइन ये बन गया। इसके अंदर ये रहा CH3 N CH3 और CH3,
अब देखें मिक्सचर बन गया है ये अजीबोगरीब किस्म का। यहाँ पर इस पानी के अंदर जो है, इस पानी के अंदर ये ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर स्टार्ट जो है वो मिथाइल आयोडाइड था, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया था, एक हाइड्रोजन निकला इसी में से, ये क्या बन गया NH2, और फिर उसके नतीजे में क्या बना प्राइमरी अमाइन हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन क्योंकि ये बचा हुआ था मिथाइल आयोडाइड, तो इस प्राइमरी अमाइन ने इसके साथ दोबारा रिएक्ट किया, उसके नतीजे में फिर क्या हुआ, ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से एक आयोडीन निकल गया, और ये सेकेंडरी अमाइन इस तरह से बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। लेकिन क्योंकि अभी भी काफ़ी जो है वो मिथाइल आयोडाइड पड़ा हुआ है, इसीलिए अब ये सेकेंडरी अमाइन जो है वो, ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन किसके साथ रिएक्ट करेगा, दोबारा मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, आखिरी जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मौजूद है वो भी निकलेगा, और उसके नतीजे में बनेगा टर्चरी अमाइन। ये रहा टर्चरी अमाइन। तो ये मिक्सचर जो है पूरा का पूरा बन जाएगा। ये क्या है, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड। ठीक है, आगे चलें। अब दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं रिडक्शन का। तो इस तरह अमाइंस की आपने क्या की, प्रिपरेशन की। आपके टीचर बोलते हैं कि भाई प्राइमरी अमाइंस बनाओ, सेकेंडरी अमाइंस बनाओ और टर्चरी अमाइंस बनाओ, मुझे एक ही बीकर में बना के दिखाओ ये तीनों के तीनों। तो आप क्या बोलेंगे उसको कि सर आप हमें मिथाइल आयोडाइड दे दीजिए, ठीक है, और अमोनिया दे दीजिए, पानी दे दें और बीकर दे दें, एक ही के अंदर हम आपको तीनों बना के दिखा देंगे। ठीक है, और ये वही सिस्टम है। अच्छा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग, अब ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, जिसके ज़रिए आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। रिडक्शन ऑफ, किसकी रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। नाम पे गौर करें, टारगेट क्या है, आपको अमाइंस तैयार करने हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्चरी अमाइन। ठीक है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, कैसे तैयार होंगे, आपको रिडक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा, किसके साथ, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर क्या मौजूद है, जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है, उनके साथ आपने क्या करना है, उनके साथ आपने रिडक्शन का प्रोसेस करना है। अब ये रिडक्शन का क्या प्रोसेस है, रिडक्शन का प्रोसेस का मतलब ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। और जहाँ रिडक्शन प्रोसेस होता है वहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो आप कहेंगे यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हो गया, जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो आप कहेंगे वहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस हैं, जिसमें से मैंने एक अभी आपको बताई है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा टॉपिक नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, वहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, उसके नतीजे में अमाइंस जो है वो बनेंगे। केमिकल रिएक्शन इसका देखते हैं हम यहाँ पर। इसमें 2 मेथड उसने बताए हैं हमें। पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, एक तो ये है। दूसरा है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो पहला वाला ले लेते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। इसके ज़रिए देखते हैं ज़रा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो हमें क्या करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स की क्या करनी है, रिडक्शन करनी है। हमारा तो टॉपिक क्या बोल रहा है,
रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है, वहाँ पर आपने उनमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ये बता रहा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, तो एग्जैक्टली ये नाइट्राइल्स क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एग्जैक्टली नाइट्राइल क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नोट्स में डालना, इसको साथ साथ इसलिए लिखता हूँ ताकि आप नोट्स में इसको अपने पास नोट कर लें। ठीक है भाई, अब हमारे पास है मिथाइल, ठीक है, ये कार्बन है और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के साथ बना। आपको पता है नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, 3 के 3 बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बना लिए। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 3 बॉन्ड इसने इस नाइट्रोजन के साथ बना लिया, 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिया। ठीक है भाई, ये है हमारे पास मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, साइनाइड। अब मिथाइल साइनाइड क्या है, नाइट्राइल है। नाइट्राइल बहुत सारे होते हैं जिनमें से एक जो है ये मिथाइल साइनाइड है। इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमें रिडक्शन करनी है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन यहाँ पर होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स जो खुद तो नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो लेके आएगा ना। ये 4 एटम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे इसके पास। अब ये 4 एटम इलेक्ट्रॉन्स के जब इसके पास आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जगह तो बनेगी ना। ये चारों क्या इसी के साथ अटैच हो जाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर 2 तो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे और 2 जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होंगे। वजह क्यों 2 इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे, 4 का हाइड्रोजन में से 2 इसके साथ क्यों अटैच होंगे, इसके लिए क्योंकि ये 2 बॉन्ड जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये चले जाएंगे। अब इसको इसी पिक्चर को देखें, वहाँ मैं बनाता हूँ। ये CH3, ये हमारे पास कार्बन, ठीक है, और ये नाइट्रोजन। फ़र्क क्या है यहाँ पे, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हटा दिए। ठीक है, अमाइंस बनने के लिए तो सिंगल बॉन्ड चाहिए ना, तो डबल बॉन्ड हटा दिया। अब डबल बॉन्ड जब हटा है, अब ये बात जहन में रखिएगा कि एक बॉन्ड जो है वो सिर्फ ये कार्बन का नहीं है, ये ऊपर वाला बॉन्ड, बल्कि ये इस नाइट्रोजन का भी बॉन्ड है। इसी तरह ये दूसरा वाला जो बॉन्ड है ये सिर्फ इस कार्बन का ही नहीं है, इस नाइट्रोजन का भी है। तो इसका मतलब अगर एक बॉन्ड निकलता है तो दोनों मुतासिर होंगे, ये कार्बन भी मुतासिर होगा और ये नाइट्रोजन भी मुतासिर होगा। मतलब इसका भी एक बॉन्ड चला जाएगा, इसका भी एक बॉन्ड चला जाएगा, तो इसको भी कोई एक और एटम चाहिए और इसको भी कोई और एक एटम चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर दूसरा बॉन्ड चला जाता है तो इससे दोनों मुतासिर होंगे, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। तो कार्बन को भी एक और एटम की ज़रूरत होगी और नाइट्रोजन को भी एक और एटम की ज़रूरत होगी। क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं, इसीलिए 2 नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे और 2 कार्बन के पास, ताकि इन दोनों का मसला हल हो जाए, दोनों के बॉन्ड जो है वो पूरे हो जाएं। ये देखें, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ CH2 और यहाँ पर NH2 हो जाएगा। और NH2 होने से क्या होगा, यही तो है अमाइन, NH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब अगला सवाल कि ये आए कहाँ से, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये है Li, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है। इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका नाम लिथियम, फिर मैं मिटा दूंगा क्योंकि मुझे स्पेस का मसला होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है भाई, नोट कर लें इसका नाम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये है जो कि 4 हाइड्रोजन जो है वो देगा, क्योंकि इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये इसका केमिकल फार्मूला है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगा। ठीक है, और यही जो है 4 हाइड्रोजन यहाँ से देगा, और ये 4 हाइड्रोजन जब निकलेंगे तो फिर ये जाके इनका मसला हल करेंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पर, और ये बन जाएगा आपके पास क्या, इसको हम कहेंगे क्या, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। ठीक हो गया भाई। तो आपने रिडक्शन देखा कि यहाँ पर ये जो नाइट्राइल है, मिथाइल साइनाइड, यहाँ पर रिडक्शन हुई है।
और उसके नतीजे में क्या बना, इथाइल अमाइन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ अमाइन। अच्छा, दूसरा हमारे पास इसी में रिडक्शन, एक और मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड की भी जो है वो रिडक्शन होगी। अब वही बात शुरू में समझा दिया था मैंने, भाई अमाइन और अमाइड में फ़र्क रखिएगा। अमाइन वो हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, अमाइड वो हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप है। ये तो यहीं पर हमें क्या करना है, इसी की रिडक्शन होगी, इसी की रिडक्शन होगी। अब रिडक्शन होगी तो मतलब इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी तो इलेक्ट्रॉन अकेले तो नहीं आते, किसी के साथ ही आ रहे हैं। ये हाइड्रोजन जो 4 आए थे, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आए थे ना। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही होगा कि यहाँ पर भी इसमें हाइड्रोजन जो ऐड होंगे, तो असल में उसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, और उसका दूसरा मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है भाई, ये कौन सा है हमारे पास अमाइड, इसको हम कहते हैं NH2, ठीक है, और ये CH3, ये आ गया हमारे पास अमाइड। अमाइड बहुत सारी किस्मों के होते हैं, ठीक है, मिथाइल अमाइड इसका नाम है, ये अमाइड आ गया। अब इसमें क्या तब्दीली होगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन आएंगे। कहाँ से आएंगे अब लिखने की तो ज़रूरत नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है 4 हाइड्रोजन जो है वो ये देगा, 4 हाइड्रोजन देगा, तो डेफिनेटली 2 बॉन्ड तो ब्रेक होंगे, 2 बॉन्ड तो ब्रेक होंगे। अब 2 बॉन्ड किस किस के अंदर ब्रेक होंगे, ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से ये ब्रेक होंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो यहाँ से हमारे पास, इसको देखें पहले, इसका मसला हल करेंगे। अगर मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देता हूँ, निकालना तो पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन का तो काम नहीं है ना। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ से निकलेगा, मैं थोड़ा पीछे करके लिख लूँ इसको, ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके बाद ये इसके साथ ये अमाइड लगा हुआ है, ठीक है भाई। और ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ आ गए, किससे आए हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से 4 हाइड्रोजन आ गए रिडक्शन के लिए। इसके लिए बनेगा मिथाइल अमाइड CH3 CH2 और NH2। ये हमारे पास इथाइल अमाइन जो है वो दोबारा बना है, इथाइल अमाइन जो है वो दोबारा बना है, और वाटर भी बना है यहाँ। इस केस में, अमाइड के केस में वाटर भी बना है। अब वाटर बनने के लिए क्या चाहिए भाई आपको वाटर बनने के लिए जो है वो आपको पता है, एक हाइड्रोजन आयन, दूसरा हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन, ठीक है, यही चाहिए। ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये आपको यही यहाँ से मिलेंगे, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से जो निकलेंगे, किसके साथ जाके ये 2 हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, यहाँ देखें, हमें ऑक्सीजन को निकालना है ना। तो ऑक्सीजन जब निकलेगा तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड अपने बनाने होते हैं, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा तो फिर इसको यकीनन 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन में से 2 इसके पास चले जाएंगे, ठीक है, और ये वाटर बन जाएगा। यहाँ से डबल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही जब यहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म होगा, अब कार्बन का मसला क्या है कि भाई डबल बॉन्ड इस कार्बन ने इसके साथ भी बनाए हुए हैं, इसने इसके साथ भी बनाए हुए हैं, तो ये डबल बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा तो कार्बन को अपने 2 बॉन्ड तो मुकम्मल करने हैं ना, मतलब 2 उसको हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गए वो 2 CH2, इसके नतीजे में क्या बनेगा, इथाइल अमाइन जो है वो बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये प्रिपरेशन देखिए आपने। आगे चलते हैं रिएक्टिविटी की तरफ इसकी। रिएक्टिविटी बोलें तो सीधा सीधा ये है कि केमिकल रिएक्शन, लेकिन एक ख़ास बात जो इसकी रिएक्टिविटी के हवाले से है कि यहाँ पर रिएक्टिविटी जो है इनकी, रिएक्टिविटी ऑफ अमाइंस, अमाइंस की जो रिएक्टिविटी है, ये साइंटिफिक रीजंस में देखें क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए।
क्या कौन सी चीज़ है जो कि असरअंदाज हो रही है अमाइंस की रिएक्टिविटी पे। कभी तो अमाइंस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कभी अमाइंस जो हैं बहुत स्लो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जो तेज़ी से रिएक्ट कर रहे हैं, स्लो रिएक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? तो ये वजह है उसके साथ, ये वजह है अमाइंस की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है अल्काइल ग्रुप के ऊपर, डिपेंड्स ऑन अल्काइल ग्रुप जो साथ लगा हुआ होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करती है अल्काइल ग्रुप? याद है ना, अल्काइल ग्रुप भूल तो नहीं गए? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये अल्काइल ग्रुप। तो अमाइंस की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? अल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल पूछ लिया जाए भाई, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप दो बातें बता दें, दो चीज़ें। एक तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। दूसरी बात नंबर, मतलब तादाद जो है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप की तादाद और अल्काइल ग्रुप किस नेचर के हैं, इससे जो है ये जो है वो असरअंदाज होती है, ठीक है, अमाइंस के ऊपर। अच्छा, ये भी हो गया। अब रिएक्शंस ऑफ अमाइंस देख लें। रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, अमाइंस की रिएक्शन। पहला जो इसमें केमिकल रिएक्शन है वो है अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस बाय अल्काइल हैलाइड। अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस बाय अल्काइल हैलाइड। मुझे केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखने दिया करें पहले। खैर आप मुझे रोक भी नहीं रहे केमिकल रिएक्शन लिखने से, और ना आप रोक सकते हैं। आप कहाँ से रोकेंगे? आप तो यहाँ ही नहीं, आप तो पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, कहीं भी। और तो अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस जो है, इसके लिए मैं ज़रा केमिकल रिएक्शन इसका लिखूँगा तो मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है फिर बात करने में। पहले इसकी केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। CH3NH2 ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है भाई। ये रिएक्ट कर रहा है अपना किसके साथ? मिथाइल आयोडाइड के साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके नतीजे में बन रहा है डाई मिथाइल अमाइन CH3 और 2 और NH2, NH ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद फर्दर इससे रिएक्शन चल रहा है तो मिथाइल आयोडाइड जो है, एक ही दफ़ा लिख लेता हूँ यार, या एक ही दफ़ा लिखूँ या फिर स्टेप बाय स्टेप लिख लेता हूँ, क्या करूँ? अभी दो केमिकल रिएक्शन एक साथ ही दे दिए। बहरहाल यहाँ पर ये हमारे पास मिथाइल अमाइन और मिथाइल आयोडाइड ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में बन रहा है डाई मिथाइल अमाइन CH3 और ये 2, ठीक है, और उसके साथ ये NH ये बन रहा है। अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस बाय अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यहाँ पर कौन सा है? ये रहा हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, ये रहा अमाइंस, ठीक है। और उसके नतीजे में डाई मिथाइल अमाइन जो है ये बन रहा है, डाई मिथाइल अमाइन जो है ये बन रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सिर्फ यही थोड़ी ना सुनना चाहते भाई, ये डाई मिथाइल जो है वो अमाइन बन गया है, यही जानना चाहते हैं कि सर कैसे बन गया, इसमें हुआ क्या है आखिर। तो भाई हुआ यही है कि ये मिथाइल के साथ ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये मिथाइल आयोडाइड के साथ क्या है? ये आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है। ये आयोडीन जो है यहाँ से ये स्लिप हो जाएगा, इसमें से यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये स्लिप हो जाएगा, और उसके नतीजे में ये जो पोर्शन है ये वाला CH3 ये यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसकी नई शक्ल जो बनेगी वो क्या बनेगी? CH3
N और ये वाला पोर्शन पहले जोड़ देते हैं CH3, ये CH3 आके इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। और क्या है, नीचे वाला हाइड्रोजन तो इसी तरह मौजूद है, बन गया ये बन गया हमारे पास वही जो डाई मिथाइल अमाइन है ना, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, ये बन गया डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है। और NH इसी को इसी तरह लिखा है। अब यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन जो निकला है तो कहीं तो जाएगा ना, ये उसी के पास जाएगा जो यहाँ से निकला है आयोडीन, उसके नतीजे में क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। मैं इसीलिए थोड़ा रुक गया था ना, मैंने बोला यार इन्होंने दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एक साथ ही दे दिए, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो एक रिएक्शन तो ये हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या है, अब ये फर्दर डाई मिथाइल अमाइन जो है दोबारा इसी के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि एक ही बीकर के अंदर सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो ये जो अब एक बीकर के अंदर ये बन चुका है, पहले क्या था CH2 और NH2, ठीक है। फिर इसके साथ क्या था, ये मिथाइल आयोडाइड। अब इसके नतीजे में ये क्या बना था, डाई मिथाइल अमाइन और हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन वही बात है कि अभी इस बीकर के अंदर सारा ये ख़त्म नहीं हुआ भाई, ये मिथाइल आयोडाइड जो है ये ख़त्म नहीं हुआ, फर्दर रिएक्शन होगा अभी इनके दरमियान। ये जो नई प्रोडक्ट बनी है डाई मिथाइल अमाइन जो बना है ना ये वाला, इसके ये फर्दर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख देता हूँ CH3N और CH3, ये हाइड्रोजन हो गया, और इसके साथ ये दोबारा CH3 मिथाइल आयोडाइड। क्या होगा, अमाइन को समझना है तो आप इस अमाइन के साथ अमोनिया के साथ अमोनिया NH3 NH2 NH आप समझ लें कि नाइट्रोजन के पास से बेचारा हाइड्रोजन ही जाएगा और उसी की जगह पर कोई आएगा। तो यहाँ पर अभी भी जब तक ये हाइड्रोजन लगा रहेगा ना, इसकी जान अजाब में रहेगी, नाइट्रोजन की इसकी जान अजाब में रहेगी। तो यहाँ भी देखें 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे इसके साथ, ये बन गया डाई मिथाइल अमाइन, अभी भी जान नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे अभी एक हाइड्रोजन और लगा हुआ है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी हटा के दोबारा यही मामला होगा कि यहाँ से आयोडीन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा एक और ये जो है ये मिथाइल यहाँ पर इसके साथ लग जाएगा, ये डाई मिथाइल अमाइन था, ये ट्राई मिथाइल अमाइन इस तरह से बन जाएगा CH3N CH3 और इसके साथ ये CH3 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। समझ आ गई बात। अब ये सारी खिचड़ी जो पक रही है ना, ये एक ही बीकर में पक रही है, ठीक है भाई। आगे चलें, और कौन सा केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अमाइन विद अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा और ये होगा भी 2 स्टेप में। रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो कीटोन्स को तो बाद में देखेंगे, पहले अल्डिहाइड को देखेंगे। मुझे क्यों प्रॉब्लम नहीं होती, आपको क्यों प्रॉब्लम होती है, आप ये जानने की कोशिश करें कि सर ये आप कैसे कर लेते हैं, आप कोई जादू जानते हैं। नहीं भाई, मैं कोई जादू नहीं जानता, मैं जो जिस तरह से मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप भी वैसा कर लें, आपका भी मसला हल हो जाएगा। जैसे कि ये अल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, ठीक है, ये अल्डिहाइड जो है वो अल्डिहाइड जो है, मुझे इसका जर्नल स्ट्रक्चर याद है, मुझे ये याद है कि ये वो नॉमेनक्लेचर है, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बोनाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये वाला। और इसके एक साइड पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ होता है और एक साइड पे ये अल्काइल ग्रुप लगा होता है। ये जर्नल स्ट्रक्चर है इसका, अल्डिहाइड का, ये जर्नल स्ट्रक्चर है इसका। और कीटोन की अगर बात करूं तो मुझे इसका भी जर्नल स्ट्रक्चर याद है। क्या है इसका जर्नल स्ट्रक्चर, ये भी कार्बोनाइल फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके राइट हैंड साइड पे भी एक अल्काइल है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक अल्काइल। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने ये कार्बोनाइल ग्रुप
वाली दर्जाबंदी की, सारे नोमेनक्लेचर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये और ये, दैट्स इट। उसके बाद ये R जो है इसको मैंने अच्छे से जहन नशीन कर लिया कि यार ये R जो है वो अल्काइल ग्रुप है, और ये जो है वो सिंगल हाइड्रोजन भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 मिथाइल वो भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, C2H5 ये भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब के सब जो है अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। सिंगल हाइड्रोजन भी अल्काइल ग्रुप का किरदार अदा कर सकता है, ये बात मुझे जहन नशीन है। तो इसलिए जहाँ भी R आता है मेरे फ़ौरन लिस्ट बन जाती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आपके भी जहन में फ़ौरन आनी चाहिए। तो ये मेरे पास चाबी एक हाथ में आ गई है, मैंने इनको जहन नशीन किया हुआ, सबके मुझे ये जो स्ट्रक्चर जो है ना वो याद है। अब इसने बोला ना रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो मुझे परेशानी नहीं, मैं समझ जाऊंगा कि जो भी अल्डिहाइड होगा उसका बुनियादी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है, और जो भी कीटोन होगा उसका बुनियादी स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। तो अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूं, जैसे कि यहाँ पर अब देखें, और अमाइंस जो है इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि इसके साथ जो है वो NH2, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, और ये अल्काइल ग्रुप। अमाइंस तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये कार्बोनाइल फैमिली से ताल्लुक़ ही नहीं रखता, इसमें COO बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है ही नहीं। ये अल्काइल, इसके साथ मिथाइल लगा दें, मिथाइल अमाइन, इथाइल लगा दें, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, कितना आसान है ना। यहाँ नहीं लगा रहे, यहाँ लगा देंगे तब भी अमाइन ही रहेगा, फिर वो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, टर्चरी अमाइन बन जाएगा, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप नहीं से ताल्लुक़ नहीं रखता है, ठीक है। ये इसका मुझे जनरल स्ट्रक्चर याद है, तो ये आपको करने पड़ेंगे, इसीलिए तो मैं साथ साथ लिखता हूँ ताकि आप नोट कर लें। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये अमाइंस की बात करेंगे ना तो कुछ ऐसी शक्ल होगी, या तो फिर ऐसी होगी, एक हाइड्रोजन कम होके ये हो जाएगा यहाँ पर, या फिर ऐसी होगी, एक हाइड्रोजन और कम होके यहाँ एक अल्काइल ग्रुप, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्चरी अमाइन है। तो देखिए ये बुनियादी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, मैंने भी की है भाई, मेहनत की है, आप भी करें तो आपका ही मसला हल हो जाएगा। नहीं तो ये वो चीज़ है जो कि आपकी एंट्री टेस्ट की तबाही कर देगा आगे भी। तो ये हो गया। अब यहाँ पर रिएक्शन ऑफ अमाइंस की बात करते हैं, तो ये अमाइंस यकीनन इसके साथ यहाँ पर आके रिएक्ट करेंगे जैसी भी शक्ल में होगा। अब ये अमाइन या तो ऐसा होगा, ठीक है, या तो अमाइन जो है वो ऐसा होगा, या तो अमाइन जो है वो ऐसा होगा, इन तीनों में से कोई एक शक्ल इसके साथ रिएक्ट करेगी, इसकी शक्ल नहीं बदलेगी, ये ऐसे ही रहेगा। ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब स्पेसिफिक हम इसकी केमिकल रिएक्शन अगर देखें तो प्राइमरी अमाइन जो है वो अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट जब यहाँ पे करेगा, इसने एग्जाम्पल दे के हमें नहीं बताया यहाँ पर, और अच्छा ही किया, कौन कौन सी एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, इसने भी जनरल स्ट्रक्चर में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात की है। अब ये और ये प्राइमरी अमाइन, अब इसने जो बनाया है ना स्ट्रक्चर वो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, और हम उसको देखते हैं, और ये जो भी हमने स्ट्रक्चर सीखा है इसको देखते हैं। ये रहा हमारे पास अल्डिहाइड के साथ, ये रहा प्राइमरी अमाइन, और ये रिएक्ट कर रहा है, और डबल बॉन्ड C इसने इस तरह से बनाया हुआ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके साथ ये हाइड्रोजन है और ये अल्काइल ग्रुप है। अगर ये आपको परेशान कर रहा है तो आप इसको ऐसे बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे अभी मैंने बनाया था ये वाला, ये रहा, ये RC, बात वही। अब यहाँ पर ये जो है वो इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास वाटर बनेगा H2O, ये R जो है इसके साथ जगह बनाता हूँ, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पानी बना ना इसके लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड इसी का सारा गेम है। अब ये कहाँ से निकला होगा आपके ख्याल में, यहाँ से, ये देखिए, ये O यहाँ पर, और हाइड्रोजन जो है वो
यहाँ से, इस तरह ये मामला बनेगा और इसके नतीजे में ये बनेगा R-N डबल बॉन्ड C और इसके साथ ये H और इसके साथ ये R। क्या तब्दीली आई है इसके अंदर? डबल बॉन्ड यहाँ से चला गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो चले गए और यहाँ से ऑक्सीजन चला गया। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन जब निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जो है वो बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा और ये दोनों हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करेंगे, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। उसके नतीजे में क्या बनेगा? ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये रहा वाटर। अब यहाँ क्या चेंजेस आई है? यहाँ ये चेंजेस आई है कि ये हाइड्रोजन जो है वो जो इससे 2 हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है इससे 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये जुड़ेगा, ये वाला कार्बन, ये देखिए ये रहा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन है, ये वाला, और यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है CHO, ये वाला पोर्शन, बस ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, वाटर बन गया और यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा। नहीं समझा पाया, मैं मानता हूँ भाई नहीं समझा पाया। इसमें थोड़ी सी मुझे को आसान तरीका असल में समझ में नहीं आ रहा कि मैं आसान तरीका कौन सा निकालूँ कि आपको आसानी से जो है वो बात समझ आ जाए। इसके अंदर के इसमें हो क्या रहा है, R सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बहरहाल सबसे ईजीएस्ट तरीका तो यहाँ पर यही है कि ये आप H2O को बनते हुए देखें कि ये H2O बना कैसे है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड OH से, या दूसरे लफ्ज़ों में बोलें आसान ज़बान में तो 2 हाइड्रोजन और 1 जो है वो ऑक्सीजन। अब ये 2 हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से? ये रहे 2 हाइड्रोजन, ये यहाँ से निकल जाएंगे। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, नाइट्रोजन को मज़ीद जो है वो ज़रूरत है। 2 हाइड्रोजन के निकलने का मतलब नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड निकल गए, इसको 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अब ये 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? उसी के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा जिसके अपने भी 2 बॉन्ड मिस हो गए होंगे, ठीक है। और वो ये कार्बन, इसके भी तो 2 बॉन्ड मिस हो गए ना, क्योंकि यहाँ से भी तो ऑक्सीजन निकला है, ऐसी बात है ना, यहाँ से भी ऑक्सीजन निकला है। तो इसके साथ ये बिल्कुल सेटिंग में आ जाएगा मामला। ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, समझ में आ रही है बात आपको? और ये हाइड्रोजन तो इसके साथ लगा हुआ है, नीचे फिर अल्काइल ग्रुप इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप तो लगा हुआ ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं यार, अभी इसको बस मैंने काफ़ी समझा दिया, अब इसको समझ में आ जाए भाई वो थैंक यू बोल दे, जिसको समझ में नहीं आए तो बुरा भला मत कहना यार, कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर कीटोन्स की तरफ देख लेते हैं। कीटोन्स एग्जाम्पल नहीं दी ना असल में, इसने जर्नल स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो बात समझाने की कोशिश की ना, अगर एग्जाम्पल्स मिल जाती ना तो बड़ा आसान, ज़िंदगी आसान हो जाती। जर्नल स्ट्रक्चर में थोड़ा समझाना मुश्किल है, मेरे पास एग्जाम्पल यहाँ पर है नहीं कोई। बहरहाल कीटोन्स की तरफ चलते हैं तो हमारे पास ये आपको पता है, मैंने बताया था कि बीच में हमारे पास क्या होगा, कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप से ही ये ताल्लुक़ रखता है, ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास होगा। आर और दोबारा अमाइन को इस तरह से ले लेते हैं, देखें इसने इसी तरह रखा है, बिल्कुल सही है, ये आर है और ये, अब इसको अगर देखें तो इसके अंदर भी यही मामला होगा, क्योंकि इसके अंदर भी वाटर बन रहा है H2O एक साइड पे। अब पानी बनने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, कहाँ से निकलेंगे भाई? ये यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा? ये यहाँ से निकल जाएगा। ये दोनों जो है फिर मिल जाएंगे, ये बन जाएगा H2O, ये रहा। अब नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन निकले हैं, इसके 2 बॉन्ड इसको बनाने ज़रूरी है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, इस कार्बन को भी 2 बॉन्ड बनाने ज़रूरी हैं। तो इन दोनों की नीड जो है मुश्तरका है, इस नाइट्रोजन की और इस कार्बन की, इसलिए ये जो है वो नाइट्रोजन इसके साथ आके
एडजस्ट हो जाएगा और इसकी मौजूदा शक्ल कुछ बनेगी, वो यूँ बनेगी R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस साइड पर भी अल्काइल ग्रुप, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप। देखें अल्काइल ग्रुप तो है ना, इसका भी अमाइन का भी ये अल्काइल ग्रुप ये रहा, ये भी तो साथ ही जाएगा ना नाइट्रोजन के, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें इस कार्बन के भी दो अल्काइल ग्रुप हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ये भी तो अपनी जगह पे बरकरार ही रहेंगे ना, सिर्फ यहाँ से ऑक्सीजन ही तो गया है और यहाँ से दो हाइड्रोजन ही तो गए हैं, तो दो अल्काइल ग्रुप इसके कीटोन के, एक अल्काइल ग्रुप इस अमाइन का, ये देखें तीनों अल्काइल ग्रुप आ गए, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाटर भी बन गया। ठीक है भाई, जान छोड़ दो। चलो भाई प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स की तरफ चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड। इसमें भी केमिकल रिएक्शन देखेंगे आप, लेकिन केमिकल रिएक्शन की सूरत में बनेगा क्या, अमाइड बनेगा। अमाइन में देखें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है अमाइंस में, लेकिन अमाइड में है, उसमें ये है। तो हम जो है इसको तैयार करने जा रहे हैं, किससे, अमाइंस से। ठीक है, तो अमाइंस की मौजूदा पोजीशन ये है, ये NH2। अगर इससे हम जो है वो अमाइड बनाने जा रहे हैं इस सिचुएशन में, तो डबल बॉन्ड भी चाहिए कार्बन के साथ और ऑक्सीजन भी चाहिए। ये कैसे होगा, ठीक है, ये बताते हैं अभी। इसके डायरेक्ट में इसका केमिकल रिएक्शन वही लिखता हूँ यहाँ पर, R और उसके बाद ये N और दो हाइड्रोजन पहले इसी तरह लिखते हैं सीधी सीधी शक्ल में, ठीक है। और उसके बाद फिर ये अमाइड बनाने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एसिल हैलाइड। अगर आपको याद हो ये भी कार्बोनाइल फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है, एसिल हैलाइड, नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था। यहाँ पर भी कार्बोनाइल फैमिली आ जाएगी, कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा, लेकिन इसके साथ एक हैलोजन अटैच होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है वो लगा होगा। लेकिन सिर्फ इसी से मसला हल नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास ये बन जाए, एक साइड पर अल्काइल ग्रुप, एक साइड पर हैलोजन, बीच में कार्बन डबल बॉन्ड, ये है एसिल हैलाइड। ठीक है भाई, एसिल हैलाइड। अब इसको रिएक्ट कराएंगे हम यहाँ पर, तब जाके अमाइड की प्रिपरेशन होगी। तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड O और X। इसके अंदर भी वही, कोई मिसाल दे के नहीं बताया यार, मिसाल दे देते ना कोई तो बड़ा अच्छा काम हो जाता। हाँ मिसाल दी हुई है नीचे, इसमें तो दी हुई है, बड़ी मेहरबानी, इसमें तो दी हुई है, डायरेक्ट मिसाल ही लेते हैं। एग्जाम्पल नीचे इक्वेशन दी हुई है, मिथाइल अमाइन है CH3NH2, ये रिएक्ट कर रहा है हमारे पास एसीटाइल क्लोराइड के साथ CH3 ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे मौजूद है क्लोरीन। हाँ अच्छा काम हो गया ना अब ये, ठीक है। इन दोनों को जो आपने रिएक्ट करवाना है वो एक केमिकल के साथ रिएक्ट करवाना है। केमिकल में इसको पायरिडाइन कहते हैं, पायरिडाइन। तो पायरिडाइन के अंदर आप जो है, जब ये हमारे पास ये क्या है, एसीटाइल क्लोराइड, एसीटाइल क्लोराइड, इसको लेंगे और यहाँ पर ये मिथाइल अमाइन इसको लेंगे, बीकर में पायरिडाइन जो है वो डालेंगे, दोनों को डालेंगे, आपस में रिएक्ट कराएंगे, उसके नतीजे में अमाइड जो है वो बनेगा। कौन सा वाला है, ये है हमारे पास N मिथाइल, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, वहाँ जगह नहीं है, ये बनेगा N मिथाइल एसिड अमाइड CH3, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH सिंगल और इसके साथ CH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको हम कहते हैं N मिथाइल एसिटामाइड, N
मिथाइल एसिड अमाइड। अब इसमें हुआ क्या होगा, मेन चीज़ यहाँ पर ये है समझने वाली कि इसमें चेंजेस क्या हुई हैं। वही मिथाइल अमाइन की तरफ देखें तो नाइट्रोजन के साथ यही बेचारे हाइड्रोजन जो है इन्हीं को कुर्बानी देनी पड़ती है। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन जब एक यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से भी तो कुछ निकलेगा एसिटाइल क्लोराइड से, जो कि एसिल हैलाइड है हमारे पास। यहाँ से ये क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से, भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये फ़ौरन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब ये क्लोरीन यहाँ निकलेगा, इसके पास आएगा, इसको यहाँ से निकाल लेगा हाइड्रोजन को, और उसके नतीजे में क्या बनेगा, HCl। ये रहा HCl। अब यहाँ क्या बचा है, जब हाइड्रोजन निकल गया, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड मिस हो गया, एक हाइड्रोजन चला गया, एक बॉन्ड मिस हो गया, ये एक बॉन्ड किसी के साथ बनाएगा। यहाँ क्या पोजीशन है, यहाँ ये पोजीशन है, क्लोरीन जो है निकल गया, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड इसने इस ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, इसको भी एक बॉन्ड और बनाना है। तो इनका बिल्कुल सिचुएशन जो है वो बेहतरीन हो जाएगी, ये पूरा का पूरा इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखें, इसको देखें और इसको देखें, ये आपको नज़र आ जाएगा। CH3NH2 ये रहा, NH2 नहीं, सिर्फ NH, H तो निकल गया ना, तो ये NHCH2 राइट हैंड साइड पे आ गया। ये वाला जो पोर्शन है ये रहा पूरा का पूरा, समझ आ रही है बात। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, और ये क्या बन गया, N मिथाइल एसिड अमाइड। मैंने कहा एग्जाम्पल मिल जाए ना तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, आखिरी देखते हैं केमिकल रिएक्शन। ये है प्रिपरेशन ऑफ डायाजोनियम सोल्ट, प्रिपरेशन ऑफ डायाजोनियम सोल्ट, डायाजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट। इसकी तैयारी के लिए आपको क्या चाहिए, नाइट्रस एसिड चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अमाइन जो है, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे भाई इसकी, डायरेक्ट एग्जाम्पल, इथाइल अमाइन है CH3CH2, ये इथाइल अमाइन है, ये अमोनिया लगाओ। ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो है आपको केमिकल रिएक्शन जो आप ये करवाएंगे, इथाइल अमाइन को जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। नाइट्रस एसिड, ये हमारे पास प्लस HNO2, ये नाइट्रस एसिड है। ठीक है भाई, इनको रिएक्ट कराएंगे आपस में। टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा तकरीबन बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। इथाइल अमाइन को रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, इसको मैं लिख देता हूँ, नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में इथाइल डायाजोनियम सॉल्ट बनेगा, CH3 CH2 और N, ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बंद कर दें, और इसके साथ ये Cl माइनस प्लस H2 वाटर बना है। ठीक है भाई, इक्वेशन लिख दी है मैंने। अब इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ क्या क्या तब्दीली आई। घूम फिर के बात वही आएगी, डायाजोनियम सॉल्ट के अंदर ख़ास बात यह है कि एक नाइट्रोजन की कहानी नहीं है, यहाँ 2 नाइट्रोजन होंगे, जैसे कि आपको इसके अंदर नज़र भी आ रहा है। चेंजेस क्या आ रही हैं,
ये तो हो गई, यहाँ से तो नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन तो कुर्बानी देंगे ही देंगे। सबसे पहले तो इसको देख लें, ये हाइड्रोजन कुर्बानी देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए, इसकी मौजूदा पोजीशन बन गई CH3 CH2 और ये नाइट्रोजन आ गई। अब डेफिनेटली इसको 2 बॉन्ड किसी के साथ तो बनाने ना, 2 हाइड्रोजन तो निकल गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि देखिए पानी बना है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी, HNO HNO, ठीक है भाई, HN। तो यहाँ पर ये नाइट्रस एसिड नाइट्रोजन के साथ, फिर अब नाइट्रोजन बेचारा क्या करेगा, इसको 2 बॉन्ड तो बनाने हैं ना। जब O2 यहाँ से निकल चुका, ठीक है, अब ये क्या करेगा नाइट्रोजन, इसको 2 बॉन्ड मजीद बनाने, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाते हैं इसके पास, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड इसके पास आएगा, ये यूं, ये आ गया। समझ आ गई बात आप? इस तरह से ये मामला इसका हल होगा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें क्लोराइड आयंस देगा, वो भी मौजूद है, क्लोराइड आयंस और हाइड्रोजन आयंस, इनका भी किरदार है। ये क्लोराइड आयंस जो हैं, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें दे रहा है यहाँ पर, वो इस हाइड्रोजन को भी निकाल देंगे यहाँ से, सिंगल वाला हाइड्रोजन ये भी निकल जाएगा, और ये इसके साथ जब मिलेगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा, बल्कि इसके साथ ये क्लोराइड आयन जो है वो जुड़ जाएगा, बस सिर्फ इतना होगा, क्लोराइड आयन जुड़ जाएगा और वाटर बनेगा, दैट्स इट, ठीक है भाई। और ये जो सॉल्ट बना है, ये कौन सा सॉल्ट बना है, इसको हम कहते हैं इथाइल डायोजोनियम सॉल्ट, इथाइल डायोजोनियम सॉल्ट, इथाइल डायोजोनियम सॉल्ट, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अगला पार्ट जो है, हमारे 3 सेल्फ असेसमेंट इसके अंदर रहते हैं, और वो बड़े तगड़े किस्म के 3 सेल्फ असेसमेंट, बल्कि वो साइंटिफिक रीजनिंग है, ठीक है, वो साइंटिफिक रीजनिंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपके लिए अहम है। इसके MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे, तो इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर भी तमाम हो जाएगा। फिर हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की तरफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।